गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। अच्छा बच्चों, तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, वचन ग्रामर का क्या करेंगे, ग्रामर भाग का वचन, इसके बारे में आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों, लिंग के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल की गई थी, अध्ययन किया गया था बच्चों। तो यहाँ पर लिंग के दो भेद होते हैं, उनके बारे में, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेदों के बारे में भी यहाँ पर आपको क्या किया गया था, बताया गया था। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, वचन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे आज। तो वचन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, प्लूरल्स बोलते हैं। वचन को हम क्या कहते हैं, प्लूरल्स बोलते हैं बच्चों, प्लूरल्स। जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल्स। तो प्लूरल्स को वचन कहते हैं। प्लूरल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल्स को वचन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में लिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया था, तो आज हम यहाँ पर वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वचन क्या होता है बच्चों, वचन किसे कहा जाता है? एक तो अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बात या तो प्रॉमिस। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, वचन का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, ग्रामर का भाग है, इसीलिए वचन जिसके यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है। वचन को क्या कहा जाता है बच्चों, प्लूरल्स कहा जाता है। यहाँ पर प्रॉमिस नहीं आता बच्चों। आप सभी को पता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। अंग्रेजी में ऑलरेडी आपने इसके बारे में अभ्यास किया होगा। तो आज हम वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। वचन की परिभाषा और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये आज जानने की यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। वचन क्या होता है बच्चों, वचन क्या की परिभाषा क्या है, वचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या हुआ है बच्चों, शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने संज्ञा के बारे में बताया है। संज्ञा के अंतर्गत आने वाले अंतर्गत आने वाले भेदों के बारे में भी आपको अभ्यास किया गया है। आपने अभ्यास किया है लास्ट क्लास में, पहले के क्लासेस में आपने सर्वनाम, संज्ञा, इसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। संज्ञा के अंतर्गत आने वाले इसके बारे में आप जान चुके हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, संज्ञा में कितने भेद हैं, इसके बारे में आप अभ्यास कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों, शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अर्थात यानी कि शब्द के जिस रूप से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, वचन की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे और उसे लिखने का प्रयास भी करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा, वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्या होता है, संज्ञा के रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या है बच्चों, शब्द के जिस रूप से क्या होता है, संज्ञा का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा का बोध हो, संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको,
है, संज्ञा के क्या सॉरी जिस रूप से हमें क्या होता है अधिक शब्द का के लिए शब्द के जिस रूप से हमें क्या होता है अधिक होने का, अधिक यानी के एक से ज्यादा, एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। तो वचन के क्या क्या रूप होते हैं, वचन क्या होते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। जैसे कि क्या है यहाँ पर वचन, वचन कौन कौन से हैं, वचन के अंतर्गत क्या आता है, तो वचन क्या है, ये लड़का, लड़का क्या है, ये तो आप कहेंगे कि ये पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है। यहाँ पर लड़का क्या है करके पूछेंगे तो आप कहेंगे पुल्लिंग है लड़का, लेकिन वचन में क्या होता है, लड़का एक है, एक ही लड़का है। यहाँ पर एक होने का बोध है, एक होने का बोध है तो एक लड़का है। इसका बहुवचन यानी कि क्या होता है, ये लड़के, ये क्या है, एक से अधिक हैं लड़के, लड़का एक है, एक लड़का और बहुत सारे लड़के। यहाँ पर सिर्फ एक है लड़का और यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। तो आगे और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, पत्ता, पत्ता यानी कि लीफ, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीफ। जैसे कि यहाँ पर भी क्या कहा गया है, बॉय, बॉय अकेला है, एक ही है वहां पर, बॉय अकेला है, बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज बहुत सारे लड़के हैं। पत्ता, पत्ता सिर्फ लीफ है यहाँ पर, तो पत्ता एक है, एक ही पत्ता है यहाँ पर, पत्ता पत्ते, जैसे कि पत्ते यहाँ पर एक से ज्यादा है, एक से अधिक है, जिसे हम पत्ता और पत्ते कहते हैं। नेक्स्ट बूंद, ड्रॉप्स, बूंद क्या है, ये ड्रॉप्स, सिर्फ एक ड्रॉप है यहाँ पर, जैसे वाटर रेन्स के द्वारा गिरते हैं इसे ड्रॉप्स कहते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप्स है, ड्रॉप सिर्फ एक है यहाँ पर, बूंदे, ड्रॉप्स, बूंदे, ड्रॉप, ड्रॉप्स, बूंदे, ड्रॉप, ड्रॉप्स, बूंदे, जैसे कि बूंद, बूंदे। मैं यहाँ पर सिर्फ मैं अकेली हूँ, मैं एक ही हूँ, अकेली हूँ, सिंगुलर, मैं, आई, यहाँ पर मैं, आई, हम, यहाँ पर क्या है, एक से अधिक होते हैं, यहाँ पर एक से अधिक होते हैं, हम, यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ एक है, यहाँ एक से अधिक है। रस्सी, रस्सी, रस्सी क्या है, एक है यहाँ पर, रस्सियां, रस्सियां एक से अधिक हैं, रस्सी, रस्सियां। तो बच्चों उदाहरण के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि वचन किसे कहते हैं, वचन किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां। तो पता चल गया होगा, एक से अनेक, अधिक, एक से अधिक। तो बच्चों वचन के कितने भेद हैं, वचन के दो भेद हैं, वचन के भेद कितने हैं बच्चों, वचन के भेद दो हैं। वचन के कितने भेद हैं बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है, एक वचन, एक वचन। दूसरा कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा,
एक वचन को जैसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, सिंगुलर। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल्स बोलते हैं। एक वचन को क्या बोलते हैं, एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को हम अंग्रेजी में प्लूरल्स बोलते हैं। ओके, तो एक वचन क्या होते हैं, एक वचन की परिभाषा क्या है। एक वचन, तो एक वचन क्या है, एक सिर्फ एक का बोध होता है, जिस शब्द के रूप से क्या होता है, जिस शब्द के रूप से, जिस शब्द के रूप से क्या होता है, उसके उससे रूप से उसके एक होने का, उसके एक होने का, एक सिर्फ एक होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पता चले या फिर पता चलता है, पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। देखो बच्चों, जिस शब्द के रूप से, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जिस रूप से इसका क्या हो बच्चों, एक होने का, सिंगुलर, एक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा यहाँ पर हम जानेंगे बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या आते हैं बच्चों, कपड़ा, 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 और बाल्टी, बाल्टी, है ना, ये सिर्फ एक है, एक है, यहाँ पर एक होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। चिड़िया, 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 ये भी एक है, चिड़िया। पुस्तक, पुस्तक, ये भी एक है। घड़ी, घड़ी, ये भी सिर्फ एक है। बच्चा, बच्चा, ये भी सिर्फ एक है। घोड़ा, यहाँ पर भी एक का बोध होता है। आदि, आदि यानी कि एक्सेट्रा, इत्यादि। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वचन की परिभाषा और उसके उदाहरण हो गए। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों, कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि, और भी बहुत सारे चीजें आते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप दूसरा भेद कौन सा है, बहुवचन के बारे में जानेंगे, बहुवचन के बारे में जानेंगे। बहुवचन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पता चलता है कि बहु, बहु यानी कि अधिक, एक बहु, एक और बहु, एक से अधिक, एक से अधिक होने पर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से, जिस शब्द के रूप से, शब्द के रूप से उसके अधिक होने का, उसके एक से अधिक, उसके एक से क्या होता है, एक से अधिक होने का पता चले, एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं।
बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये एक वचन के अपोजिट वाली परिभाषा है। यहाँ पर सिर्फ एक होने का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर अधिक होने का, एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी कि प्लूरल। जैसे हम एक वचन को क्या कहते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, उसी तरह हम बहुवचन को क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। यहाँ पर जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा या फिर एक से अधिक वस्तुओं का होने का बोध होता है। यहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं या फिर अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुवचन कहते हैं। ओके, चलो हम एग्जांपल्स के द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, कपड़ा, ये क्या है, एक वचन है। कपड़ा क्या है बच्चों, एक वचन है। कपड़े, कपड़े, ये क्या है, बहुवचन है। ये क्या है बच्चों, बहुवचन है। बाल्टी, बाल्टी क्या है, एक है। यहाँ पर बाल्टियां, बाल्टियां, ये क्या है, बहुवचन है। एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से अधिक है। यहाँ पर बाल्टी सिर्फ एक होती है, बाल्टियां कहने से एक से अधिक बाल्टियां होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, चिड़िया, 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 चिड़िया होते हैं। जैसे घोंसला, घोंसले, घोंसला, घोंसले। फसल, फसलें, फसल, फसलें, फसल, फसलें। और नेक्स्ट बताओ बच्चों, बहुवचन में क्या क्या आते हैं, लड़का, लड़के, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। यहाँ पर लड़कियां, लड़की, लड़कियां, लड़की, लड़कियां। चादर, चादरें, चादर एक वचन में आता है तो चादरें क्या होता है, बहुवचन के अंदर आता है। चादर, चादरें, है ना। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तकें, हाँ, आदि। यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन खत्म होता है बच्चों। ये क्या हो गया, बहुवचन के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि कपड़े, बाल्टियां, फसलें, लड़कियां, पुस्तकें, चादरें, पुस्तकें आदि। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचन के यहाँ पर एक से ज्यादा होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। पता चला बच्चों, एक वचन और बहुवचन के बारे में आपको। एक वचन यानी कि सिंगुलर है और बहुवचन प्लूरल है। एक वचन क्या, एक वचन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, और बहुवचन को हम प्लूरल कहते हैं। ओके बच्चों, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करूंगी वचन के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पर वचन की परिभाषा दी गई है। जैसे कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा का बोध हो, जिस रूप से शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां, रस्सी, रस्सियां। वचन के भेद कितने हैं बच्चों, वचन के भेद 2 हैं। वचन के भेद कितने हैं बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है बच्चों, एक वचन। पहला भेद कौन सा है, एक वचन। दूसरा भेद कौन सा है, बहुवचन। दूसरा भेद कौन सा है बच्चों, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या है बच्चों, पहले हम जानेंगे एक वचन के बारे में। जिस शब्द के रूप से जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
दूसरा भेद कौन सा है? बहुवचन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं या फिर प्लूरल बोलते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कैसे कहते हैं? एक से ज्यादा या तो फिर एक से अधिक। पेन, पेन्स, पेन्स क्या आता है? पेन्स क्या है? ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बच्चों, कपड़े, कपड़ा, कपड़े, बाल्टी, बाल्टियाँ, चिड़िया, चिड़िया, फसल, फसलें या फिर लड़का, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चादर, चादरें, पुस्तक, पुस्तकें आदि। तो यहाँ पर वचन का पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 2 के बारे में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये वचन का ये पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि इस वचन के बारे में आप ठीक से जान चुके होंगे।